है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फैसल पर। और आज जो मैंने जिनके आपको फ़ोटो दिखाए हैं, आज उन्हीं मैम से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ। श्वेता मैम से आज आपका साक्षात्कार होगा, आपकी बात होगी। और मैं ये क्यों कर रहा हूँ ये भी मैं आपको बताऊँगा बाद में। देखिए सबसे बड़ा रीज़न इसका ये है कि ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, और ख़ास तौर से एनिमल्स के लिए। और एनिमल्स के लिए दया का भाव होना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी एनिमल्स की स्पीशीज़ सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया से इसी वजह से ख़त्म होती जा रही हैं क्योंकि लोगों में दया नहीं है। और मैम जिस लेवल पर जाकर एनिमल्स की हेल्प कर रही हैं, अपने बेसिस पर कर रही हैं, ये वाकई एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हम लोग इंटरव्यूज़ देते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का, नेताओं का, या ऐसा जिन्होंने कुछ स्पेशल किया हो उनका, लेकिन ऐसे लोगों को भूल जाते हैं जो इंसानियत के लिए कुछ कर रहे हैं, जो एनिमल्स के लिए या जो ह्यूमंस के लिए कुछ कर रहे हैं, और अपने लेवल पर कर रहे हैं, बिना किसी सपोर्ट के कर रहे हैं। और उनका मकसद बिल्कुल भी कोई नेम या फेम गेन करना नहीं है। तो उनमें से ही ऐसी ही एक पर्सनैलिटी हैं मैम, श्वेता मैम। तो आगे मैम आपको खुद बताएंगे अपने बारे में। मैम आपका फुल नेम क्या है? श्वेता गुलाटी। अच्छा, मेरा फुल नेम है श्वेता गुलाटी। ठीक है। आप मैम कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, तो मैम ये जो जैसे आप के पास बहुत सारे ये एनिमल्स हैं, और सारे ये गली के एनिमल्स हैं जिन्हें हम स्ट्रे एनिमल्स कहते हैं, तो आप कब से इनकी केयर कर रही हैं? मैं बचपन से ही इनकी केयर करती हूँ। अच्छा, काफ़ी छोटी थी बचपन से, मीन्स मेरा जी काफ़ी छोटी थी। मेरी फैमिली में भी मेरे रिलेटिव सभी को इनको केयर करते हैं। जी सभी इनको फीड कराते हैं, जी स्ट्रेस जी को जी, ये सभी केयर करते मतलब हैं। पूरी फैमिली ही इस हाँ जी, चीज़ में है? फैमिली एंड रिलेटिव्स को। अच्छा, फैमिली और रिलेटिव बोथ। अच्छा, तो कभी आपको ये नहीं आपको ऐसा क्यों लगा कि इनकी केयर करनी चाहिए? मेरी मन में भावना है कि इनकी केयर नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? भगवान डायरेक्टली तो आएंगे नहीं, हम ही लोग को इनको करना है। भगवान से हम जो भी मांगते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, अगर हमको ना मिले तो हमारी उम्मीद टूटती है, तो हमें कैसा फील होता है? हाँ, तो बिल्कुल सही ऐसे बात ही है। है, उसी उम्मीद के साथ ये हमको देखते हैं जी कि हमें खाने के लिए कोई रोटी डाले, या कोई हमें दूध दे, या कोई हमारी हेल्प करे। जी ठंड में ये लोग बाहर ऐसे पड़े रहते हैं, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता? भगवान ने हमें हाथ पैर दिए कि इनकी भी हम हेल्प करें। इनके साथ हम बोरी वगैरह, दरी वगैरह, कुछ भी हम एक ऐसा बेड बना सकते हैं, इनका बाहर घर बना सकते हैं, इनकी केयर कर लें। मैं ये नहीं बोल रही कि सभी लोग अपने घर में ही रखें, को बाहर मैनेज कर दें, इनको फीड कराएं स्ट्रेस को। इनकी कोई दवाई गोली होती है, दवाई औषधि है, अगर इनको ये बीमारी होती है कोई, तो उसमें इनकी हेल्प की जाए। तो इंसान का सभी का फ़र्ज़ है, थोड़ा थोड़ा कर सभी करेंगे तो एक यूनिटी बन जाएगी और इनकी काफ़ी हेल्प होगी। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है आपकी, क्योंकि शहर में जो स्ट्रे एनिमल्स हैं उनकी वाकई बहुत बुरी हालत है। कई बार तो मतलब उनको ये पॉलीथीन वगैरह जो होती है ना, ये भी खा के गुजारा करना पड़ता है, कुछ भी उनके भी खाने को नहीं होता है। और वो कई बार बहुत ज़्यादा परेशानी में होते हैं, लेकिन कोई भी उनको देखने वाला नहीं होता वहाँ पे उस टाइम पे। अच्छा, ये बताइए, आप अकेले सब कुछ, टोटल कितने एनिमल्स हैं जिनकी आप देखभाल करती हैं? होंगे ये 18 और 19 है अच्छा, मेरे पास। और सिर्फ आप डॉग्स के अलावा आपने और कौन-कौन से एनिमल्स हैं जिनकी आपने केयर करी हुई है अब तक? पिग होते हैं, जी पिग हो या कोई भी एनिमल्स हो, सारे क्रिएचर जितने भी हैं ना, गाय है, बछड़ा है, जो भी होती है, एक कैट भी थी, जी या मंकीज का जितना उनसे जो बन पड़े, जितना भगवान की कृपा हो जाए हम पर, जी जी तो हम इनकी हेल्प करते हैं। जी सारी क्रिएचर्स, धरती एक प्लेनेट है, और जी उस पर जितने भी सब रहते हैं, सब भगवान के, तो सभी सेम है। जी तो जी सभी हेल्पलेस है, तो हमें हेल्प करनी चाहिए। सब हेल्पलेस की, हेल्पफुल की हम क्या हेल्प करेंगे? वो कहते हैं नीडी को दान दीजिए। आप जो भी दान जी, देते बिल्कुल जी, हैं, ऐसी जगह ना करें जहाँ यूज ना हो उसका। बिल्कुल सही बात है, नीडी को बिल्कुल। देना चाहिए आपको, जरूरतमंद की हेल्प करें। जी, जो बिल्कुल सही। बेचारा भूखा है उसे भोजन दें। जी आपके द्वार पर कोई आया तो एक रोटी आपसे, एक रोटी कोई तो मांगता है, क्या हो गया? आपकी एक रोटी बनती है तो आप एक रोटी दे दीजिए। इतना तो हम वेस्ट भी कर देते हैं। बहुत से सही लोग बात जाते हैं शादियों में वेस्ट करते हैं, हम ये चीज़ लाइक नहीं करते हैं जी कि खाने की चीज़ों को वेस्ट ना करें। जी आपका जितना बच रहा है, या कुछ आप अगर एक्स्ट्रा नहीं बना सकते हैं, तो फिर बचा हुआ दे दीजिए उनको, बट फेंकिए नहीं। बिल्कुल सही बात है आपकी। नदी या नाले में ना फेंके, और इनकी हेल्प करें जितना आपसे मन पड़े। प्लीज़ इनकी हेल्प कीजिए। और देखिए, सबसे बड़ी बात मैम आपकी ये है कि आप बिना किसी के सपोर्ट के आप ये कर रही हैं, क्योंकि लोग बहुत ऑर्गेनाइजेशन वगैरह चला रहे हैं, बड़े-बड़े लोगों ने सिस्टम बना रखे हैं इनके लिए कि भाई फलानी शाला, ढमाकी शाला। लेकिन मैं सबके लिए नहीं कह रहा, लेकिन बहुत सी जगह ऐसा है कि फेक भी है, हो कुछ नहीं रहा है, और ढोंग ज़्यादा हो रहा है। बहुत सारी जगह ऐसी हैं। और देखिए मैम आप क्या करती हैं? जॉब क्या है आपका? मैं प्रोफेशन क्या है? एक इंटर कॉलेज में जूनियर क्लास की टीचर्स हूँ, जी टीचर हूँ, प्लस मैं कोऑर्डिनेशन का भी काम करती हूँ। जी 1st to 5th जी कोऑर्डिनेटर हूँ। जी और प्लस आई एम द टीचर ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग, लिटरेचर एंड ग्रामर फॉर जूनियर क्लासेस। जी।
देखिए सबसे बड़ी बात मैं अपने व्यूअर से ये कहूँगा कि मैम कोई बिजनेसमैन नहीं है। मैम के पास एक लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम है और एक टीचर के लिए बहुत मुश्किल होता है चीज़ों को मैनेज करना, और उसके बावजूद भी ये इन एनिमल्स का इतना ख्याल रख रही हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैम ही अकेले ऐसा कर रही हैं, और लोग भी कर रहे हैं ऐसा, मगर ये है कि सबका अपना अपना सिनेरियो है, सबकी अपनी अपनी कोशिश है। और मेरे आसपास जो भी ऐसे लोग हैं या जो भी लोग अच्छा काम करते हैं, मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनको कुछ थोड़ा हाईलाइट करने की कोशिश करूँ। तो अच्छा मैम, एक चीज़ ये बताइए, कभी आपको ये नहीं लगा कि ये जो पैसे आप इनके ऊपर खर्च करती हैं, इनको बचा के कभी आप कुछ अपने लिए कर पाएँ, या ये आपके काम आते हैं, बैंक में होते तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होता है इस चीज़ से? नहीं, मुझे बेनिफिट देखना ही नहीं है। मेरे दिल को जो सुकून मिलता है ना इनको खिला के, वो किसी भी बैंक से बड़ा है। कोई भी बैंक इतना ब्याज नहीं दे सकता जो मुझे मिलता है। इनको खिला के मुझे दिल को सुकून मिलता है। हम भी तो अपने ऊपर खर्च करते हैं, खाते पीते हैं, ऐसा ना हो कि हम वही सेव कर लें। वो भी तो हम सेव कर सकते हैं जो हम अपने ऊपर खर्च हाँ, बिल्कुल सही बात है। बेजुबान जानवर है, अगर उनके ऊपर खर्च करेंगे भगवान हमें और देगा। सही बात है, सही बात है। तो मैम आपको कभी फ्रेंड्स वगैरह ने, रिश्तेदारों ने टोका नहीं इस चीज़ के लिए कि तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो या तुम पैसा वेस्ट कर रहे हो, तुम रहने दो? कुछ लोगों ने इग्नोर किया, कुछ लोगों ने टोका भी कि इतना पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हो, बट हमें अच्छे लोग भी हमारे साथ हैं। हमें उनसे भी तो इंस्पिरेशन मिलती है। हम नेगेटिविटी को नहीं देखते जी, हम पॉजिटिविटी को देखते हैं। बिल्कुल सही बात। और पैसा बचाने की इसमें कोई बात नहीं है। पैसा हम लगा रहे हैं, हमें लगता है कि बढ़ रहा है। वो राम जी ने भी कहा है कि तुलसी पक्षिन के पिए, तुलसी पक्षिन के पिए, घटे न सरिता नीर, धर्म किए धन ना घटे, जो सहाय रघुबीर। बहुत खूब, बहुत खूब, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यही फीलिंग होनी चाहिए। नहीं है, बल्कि इनकी हेल्प की थी मैंने, बिना किसी इच्छा के कर्म किया था, बिना किसी फल के। फल की इच्छा नहीं थी मेरे अंदर, इनको अच्छा लगता था इनको खिलाकर से। जैसे मैं खा रही हूँ, मेरे बच्चे खाए, ऐसे ही ये खाएं। बट भगवान ने हमें फिर भी बहुत सपोर्ट किया है तब से, काफी सपोर्ट किया, और हम काफी आगे निकल चुके हैं। सोर्स ऑफ इनकम भी पहले से अच्छा हो गया है, पहले इतना नहीं था। इन्हीं की बदौलत हुआ है। वो अपनी किस्मत से ही खाता है। कोई भी इंसान आता है, घर में मेहमान भी आते हैं, वो सब अपनी किस्मत का खाते हैं। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का। जी बेशक, बिल्कुल सही बात है। किसी को कुछ भी नहीं हम खिला सकते। जी बिल्कुल, बिल्कुल हमें देंगे, आप खिलाइए तो सही। जी वो कहते हैं कि 3 दान सोचे बिना आप कर दीजिए। आपके द्वार पर कोई भूखा आया है, उसे भोजन दीजिए। आपके द्वार पर कोई निर्वस्त्र आया है, उसे कपड़ा दीजिए। परवाह मत कीजिए, आपको खुदा आपको देने वाले हैं, परमात्मा देंगे आपको। और तीसरा, आपके द्वार पर कोई अगर औषधि के लिए बैठा है तो प्लीज उसको औषधि लगा दीजिए, कोई भी दवा लगा दीजिए, कुछ मत सोचिए। बिल्कुल, परमात्मा भी आपको देने में नहीं सोचेंगे। उस टाइम तो हमारा दिल इतना मजबूर हो जाता है कि हम अपने लिए भी नहीं सोचते हैं। सही बात है। जो वो आपको फर्ज है वो कीजिए, क्योंकि परमात्मा ने आपको भेजा है, सिर्फ अपने लिए नहीं भेजा है। जी, कुछ आपको फर्ज भी हैं धरती पर, वो पूरे करने हैं। जी, और मैं यहाँ अपने व्यूवर्स को ये बात और बताना चाहूँगा कि मैम जो है पूरा इलाज कराती हैं। कोई अगर घायल होता है तो डॉक्टर के पास ले जाती हैं, पूरा ऑपरेशन, डिलीवरी, पूरा ट्रीटमेंट, सब कुछ जो भी नीडेड होता है वो सब कुछ अपने खर्चे पर कराती हैं, बिना किसी से कोई पैसा मांगे हुए या बिना किसी से कोई मदद मांगे हुए। अच्छा, एक लास्ट चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा और बताना चाहूँगा अपने व्यूवर्स को कि मैम जो है किसी भी तरह की जीव हत्या के ख़िलाफ़ हैं पूरी तरीके से। तो मैम ऐसा क्यों है, क्या इसके पीछे रीज़न है, थोड़ा आप इस बारे में बताएं। रीज़न तो सिंपल ही है कि किसी की जीव हत्या के खिलाफ मैं हूँ कि आपको किसी की जान लेने का क्या अधिकार है। जी, आपको किसी ने कैसे राइट दे दिया कि आप किसी की जान ले सकते हैं? क्या आप जन्म दे सकते हैं किसी जीव को? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। परमात्मा का अधिकार है, परमात्मा ने जन्म लिया है, वही छीन सकते हैं। और फिर ताकत दिखाएं तो आप कमजोर पर ना दिखाएं ना, ताकतवर पर ताकत दिखाएं, अभी तो आप ताकतवर माने जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो चेन बढ़ती जाएगी, ऐसे ना करें। तो आपसे किसने कह दिया कि चेन बढ़ती जाएगी? जी, चूजे हैं, चिकन जो होते हैं, मुर्गियों को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया जाता है, जबरदस्ती कराया जाता है उनको प्रेग्नेंट, तब जाकर इतने सारे जीव पैदा होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि उनको वो कहते हैं स्टेरलाइज करा देना चाहिए। जी बिल्कुल। उसका अपोजिट करते हैं आप लोग, तो जीव भी नहीं बढ़ेंगे। जी, तो हम लोग खुद ही सोच रहे हैं कि हम अपने डॉग्स को स्टेरलाइज कराएं, जिससे बार बार परेशान ना हो। जी बिल्कुल। तो मैम आज इस चैनल के माध्यम से आप पब्लिक को ये पेट केयर के बारे में, जो खासतौर से जो हमारे एस्ट्रे एनिमल्स हैं, इनके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? इनके बारे में हाथ जोड़कर मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, प्लीज़ इन्हें फीड कराइए। आप लोग नहीं कराएंगे तो इनका क्या होगा? कृपया इनको फीड कराएं, जितना आपसे बन पड़ सकता है, दूध, रोटी या कुछ भी, इनकी हेल्प कीजिए। कोई आपके द्वार पर आए तो पानी डाल के या डंडा मार के इसको ना भगाएं,
उनको खाना खिलाएं जितना आपसे हो सकता है, या इनके लिए बाहर मैनेज करें। कोई सर्दी है, इनको ठंड से बचाने के लिए कुछ ना कुछ बाहर ज़रूर मैनेज कीजिए। आपकी एक रोटी से इनको बहुत कुछ सारा लगेगा और आपके घर पर कमी नहीं आएगी। तो अभी देखा आपने, थैंक यू वेरी मच मैम। अभी देखा आपने श्वेता मैम ने किस तरह से हम लोगों को एक इतनी अच्छी बात बताई, जिसको अगर हम सब मानना शुरू कर दें तो हमारा जीवन वास्तव में बदल सकता है। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैम का कि आज मैम ने टाइम दिया इस चैनल को छोटे से और इतना अपना वक्त देकर हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। अगर आपको इनसे कोई भी सवाल करना है या आपको इनकी किसी भी तरह से हेल्प करनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपकी बात इन तक पहुंचा दूंगा, या ये भी कमेंट्स देखेंगी तो आपकी बात इन तक पहुंच जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो से ज़रूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।